जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तगणों को सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शारदा। श्रद्धा से भक्ति भावना इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज सफला एकादशी के बारे में और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि कैसे करते हैं, ये सारे इस वीडियो में डिटेल्स आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से जातकों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने और व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही उसे सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है और हर एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए यह सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते और उनकी पूजा करते। एकादशी तिथि माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत का पालन करते उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, साथ ही नारायण का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर महीने में लास्ट एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 25 दिसंबर को देर रात 10:29 पर शुरू होगी। वही इसका समापन 27 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर को सफला एकादशी मनाई जाएगी। ऐसे में साधक 26 दिसंबर को व्रत रख सकते। तो आइए जानते हैं इस दिन पूजा विधि कैसे करते। सुबह जल्दी उठे और सबसे पहले घर को साफ करें, फिर पवित्र स्नान करें, मंदिर को साफ करें, एक चौकी ले और इसके श्री यंत्र के साथ भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और फूल माला, गोपी चंदन, मिठाई, फल और तुलसी पत्र आदि चीज़ें चढ़ाएं। फिर से श्री हरि की विधिवत पूजा करें। इस दिन एकादशी कथा का पाठ अवश्य करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें। इस दिन श्री हरि का भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, भागवत कथा आदि का पाठ भी करना चाहिए। वही अगले दिन ब्राह्मण को प्रसाद, क्षमता अनुसार धन, वस्त्र और अन्य आदि चीज़ों का दान करके व्रती अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या है। सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इसी अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। आप एकादशी की पूजा करते समय इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत पारण टाइम कब है। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी के पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक है। इस मुहूर्त के दौरान एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं अब सफला एकादशी के दिन विष्णु जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन विष्णु जी को मखाने की खीर जरूर अर्पित करें। मखाने की खीर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी के दिन श्रीहरि को मखाने की खीर का भोग लगाने से परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु को उनका पसंदीदा भोग लगाया जाता है, यानी कि पंचामृत। पंचामृत का भोग लगाने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंजीरी का भोग भी जरूर चढ़ाएं। पंजीरी का भोग लगाने से साधक के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और धन, ऐश्वर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। आप इस दिन केसर का हलवा भी जरूर चढ़ाएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केसर का हलवा बेहद प्रिय है। ऐसे में साल 2024 में आखिरी एकादशी के दिन विष्णु जी को केसर हलवा का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार आप श्री हरि विष्णु जी को भोग चढ़ा सकते हैं। उनके अत्यंत प्रिय भोग है ये। सफला एकादशी के दिन व्रत रखते और भगवान विष्णु जी की विधिपूर्वक पूजा करते। इस व्रत के पुण्य प्रभाव एवं श्रीहरि से कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आपको किसी भी शुभ कार्य में सफलता की चाह है तो उससे पूर्व सफला एकादशी का व्रत करें। पूजा के समय सफला एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। इस दिन कथा सुनने या पढ़ने से मन मुताबिक सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन की व्रत कथा क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सफलता प्रदान करने वाली मानी गई है।
विष्णु कृपा से यह व्रत रखने वाले व्यक्ति के पाप मिटते और उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। चंपावती के राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक, दुराचारी, लोभी, कामी था। वह मांस और मदिरा का सेवन करने वाला था। वह संतजनों, देवी देवता आदि का अपमान करता रहता था। उसके इस व्यवहार से राजा महिष्मान काफ़ी परेशान और चिंतित रहते थे। एक दिन वह उससे इतना तंग आ गए कि उसे महल और राज्य से बाहर कर दिया। वह अपनी गलत आदतों के कारण नगर में चोरी करने लगा था, जिससे वहाँ के नागरिक भी परेशान हो गए थे। लुम्पक पास के एक जंगल में रहता था। वहाँ पर एक पीपल के पेड़ की पूजा नगरवासी करते थे। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। कपड़े कम थे, सर्द से उसका शरीर अकड़ गया, फिर भी वह सोया रहा। अगले दिन एकादशी थी। सूर्योदय हुआ। सूरज की तेज किरणें जब उसके शरीर पर पड़ी और गर्मी होने लगी तो उसकी नींद टूट गई। वह पानी और कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इस वजह से कोई शिकार नहीं कर पाया। कुछ फल तोड़े और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था। उसने फल को एक और रख दिया और कहा कि हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पित है, आप स्वयं इसे खाओ। इस रात वह सो नहीं पाया और जागता रहा। एकादशी की रात्रि उसका जागरण हो गया। रात में वह अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था। उसने भगवान से पूर्व पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी। अनजाने में किए गए एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से लुम्पक के पापों को मिटा दिया। उस समय आकाशवाणी हुई, जिसमें उसे बताया गया कि भगवान विष्णु ने उसके पापों को नष्ट कर दिया है। तुम अपने पिता के पास राजमहल में जाओ और कामकाज में उनकी मदद करो और राजा की गद्दी संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया। फिर प्रसन्न मन से महल लौट गया। पूरी बातें जानकर उसके पिता ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसे वहाँ का राजा बना दिया। लुम्पक धार्मिक कार्यों में समय देने लगा और राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह हुआ और उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है, उसके पाप मिटते और मोक्ष मिलता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार इस दिन व्रत पूजा रखने से और उनकी कथा सुनने से सभी जातक को अपने कार्यों में सफलता मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार ये कथा यही समाप्त होती है। इस प्रकार इस दिन कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।